हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा पहला प्रोग्राम लिखा और उसको एग्जीक्यूट करके हमने देखा कि वो किस तरह से हेलो वर्ल्ड को मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे कि बिहाइंड वो सब करते वक्त बिहाइंड द सीन एक्चुअल सिस्टम में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंप्यूटर फंडामेंटल टाइप का वीडियो है और यहाँ पे हम पाइथन को मिनिमम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हमको कंप्यूटर को डिस्क्राइब करना है तो जनरली हम ये ब्लॉक डायग्राम से करते हैं। तो कंप्यूटर यानी ये बेसिकली ये मेन कंपोनेंट से बना हुआ एक डिवाइस। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस होंगे जैसे कि हमारा कीबोर्ड और माउस, जिससे हम डेटा कंप्यूटर को दे सकें। वो डेटा को कंप्यूटर में हमको स्टोर भी करना है, तो वो बेसिकली हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी यूनिट में। और मेमोरी मेजरली दो टाइप की होती है, मेन मेमोरी या रैम, यानी जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शंस का होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ सेकेंडरी मेमोरी, या उसको हम हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। तो जब भी हमको हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो हम ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे। ठीक है। और CPU इज़ लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका काम क्या होता है कि जो भी हमने डेटा या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर ऑपरेट करना। तो ये बेसिकली उसको ऑपरेट करके उसको चेंज करके आइदर मेमोरी में सेव कर सकता है या हमारे लिए आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर या प्रिंटर इनमें डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है। अगर उसी ब्लॉक डायग्राम को पिक्चरियल व्यू में देखना है तो हम इस तरह से देख सकते हैं। तो कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, ये आप सबको पता होगा। और ये रैम एंड CPU, ये बेसिकली चिप्स रहेंगे जो मदरबोर्ड में इंसर्ट रहेंगे। ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या पूरे प्रोग्राम क्रिएशन टू एग्जीक्यूशन के वक्त हमने मेजरली 3 स्टेप किए। तो पहला स्टेप ये था कि हमने आइडियली ओपन किया, वहाँ पे हमने न्यू फाइल ओपन किया और वहाँ पे हमने हमारा कोड लिखा जो था कि प्रिंट एंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो उसके लिए हमने इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जैसे कि कीबोर्ड। ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि हमने वो प्रोग्राम को जाके सेव किया। और आपने देखा होगा कि मैंने मेरे C ड्राइव में स्टोर किया था। C ड्राइव यानी बेसिकली एक ड्राइव है जो हार्ड डिस्क पे सेव है। तो हमारा प्रोग्राम सेकंड स्टेप में ये हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो गया था। ठीक है, इस तरह से। थर्ड स्टेप क्या किया था हमने कि प्रोग्राम को रन किया था, राइट। तो रन या एग्जीक्यूट करना यानी ये काम होता है CPU का, क्योंकि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इसको कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए उसका रैम में होना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जब हमने रन की तो उस सबसे पहली चीज़ ये हुई कि हमारा प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में था उसका एक कॉपी ये रैम में या प्राइमरी मेमोरी में पहले आ गया। ठीक है। और उसके बाद अब CPU ये इंस्ट्रक्शंस को, ये प्रोग्राम को रीड कर सकता है और उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो थर्ड स्टेप में इसने ये इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किया। तो हमारे प्रोग्राम में बस ये एक इंस्ट्रक्शन था, तो उसने वो उठाया और उसको एग्जीक्यूट किया। और CPU को पता है कि प्रिंट इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो भी उसके ब्रेसेस में है उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना। ठीक है। शायद हम कभी इसको डिस्कस करेंगे कि CPU को ये सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में या उसके इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखते हैं कि CPU को पता है कि प्रिंट फंक्शन का काम है कि जो भी उसके ब्रेसेस में उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है। ठीक है। तो ये वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और ये देखेगा ये तो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट है और उसको मॉनिटर पे इस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से हमारे पहले प्रोग्राम का पूरा फ्लो था, हमारे क्रिएशन से ये हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले होने तक। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी हमने ये कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं कि इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, या ये CPU, रैम और हार्ड डिस्क भी, तो ये बेसिकली फिजिकल डिवाइसेस है, राइट। कि हम इनको टच कर सकते हैं, उनका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इनको कंप्यूटर वर्ल्ड में हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर के साथ और दूसरा इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कि सॉफ्टवेयर। तो हमारे ये पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान एक मेन सॉफ्टवेयर जो हमारी हेल्प कर रहा था वो था कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जैसे कि हमारा विंडोज़ हो गया या लिनक्स या मैक। तो ये बेसिकली हमारे यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस या एक मीडिएटर का काम करेगा। और इसका मेन काम होता है कि जो भी हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे उनको मैनेज करना, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन कायम रखना। ठीक है।
तो जैसे कि हमारे पूरे प्रोग्राम फ्लो में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कर रहा था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही था कि वो डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोग्राम हार्ड डिस्क में कहाँ स्टोर होगा। इतना ही नहीं, जब हमने उसको हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी किया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि वो रैम में एग्जैक्टली कहाँ स्टोर करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि सीपीयू वो हमारा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट करेगा और कब टर्मिनेट होगा, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है, राइट। और मेजर ऑपरेशंस यानी डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और सिक्योरिटी, जो भी हमने हमारे पहले प्रोग्राम में मेजरली सब देखे हैं। ठीक है, तो जनरली ये पूरा फ्लो होगा तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे यूजर्स प्रोग्राम रहेंगे, जैसे कि हम या हमारा प्रोग्राम था जो फर्स्ट प्रोग्राम .py था। ठीक है, तो वो सबसे आउटर लेयर में। सेकंड लेयर में ऐसे कुछ एप्लीकेशंस रहेंगे या सिस्टम्स प्रोग्राम रहेंगे जो हमारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे। जैसे हमने हमारा प्रोग्राम करते वक्त आईडीएली का यूज़ किया, तो आईडीएली भी क्या है, एक बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट, जो हमें हमारा प्रोग्राम लिखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गए सेकंड लेयर। थर्ड लेयर पे जैसे कि हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे हमारा प्रोग्राम बन गया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमको हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करेगा। और सबसे लास्ट लेयर रहेगा हार्डवेयर, जहाँ पे एग्जैक्टली हमारा प्रोग्राम जहाँ पे भी स्टोर हो गया, जैसे कि हमारे मेमोरी डिवाइसेस, और जहाँ पे भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे कि हमारा सीपीयू एंड सो ऑन। ठीक, तो इन जनरल ये बेसिकली किसी भी प्रोग्राम का फ्लो रहेगा फ्रॉम आउटर टू इनवर्ड, राइट। तो आई होप कि अभी आपको आपके पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो अबाउट योर कमेंट्स कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।